नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। नया सरकार गठन होने वाला है, शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या बोले मनीष भैया? एक बार और रिपीट कीजिए, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। नया सरकार गठन होने वाला है, शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं दोस्तों। मनीष कश्यप जो बोले थे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ ना तेजस्वी यादव जी, तो जेल से निकलने के 180 दिन के बाद मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को जेल से निकले हुए 180 दिन तो छोड़िए, अभी 90 दिन भी सही से नहीं हुआ है और सरकार गिर गया। सपना देख रहे हैं का जी? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम सपना देख रहे हैं कि सच है। मनीष कश्यप बोला कि सरकार गिरा देंगे तो सरकार गिर गया। तो कितना आदमी तो बोल रहा था कि मनीष कश्यप तो कीड़ा मकोड़ा है, क्या औकात है यूट्यूबर का मनीष कश्यप सरकार गिरा देगा। अरे सरकार गिर गया, कैसे गिर गया जी, कैसे गिर गया? हमको समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों हम बात करते हैं इस पर, पूरा अंत में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लिया जाए, फिर हम बतलाते हैं। ठीक है, सुनिए। जय श्री राम। जय सिया राम। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल मत बनो, बल्कि जैसा तुम अपने आप को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। यस। जो लोग पगला मनीषवा कहते थे, जो लोग कहते थे कि इसकी क्या औकात है, ये क्या कर सकता है, क्या उखाड़ सकता है, सब उखाड़ देगा, और भी बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। नया सरकार गठन होने वाला है, शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता रहेगा। एकदम सही बोले भैया। चाणक्य ने कहा था, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे FIR हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया, एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये वादा है। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। गिरी हुई सरकार गिर चुकी है। गिरी हुई सरकार गिर चुकी है मतलब नहीं समझे? हाँ जी समझ गए, गिरी हुई मतलब। अरे तेजस्वी जी, नीतीश जी, गिरी हुई सरकार अब गिर चुकी है। पहले तो गिरी हुई थी, अब गिर चुकी है। मनीष भैया कंटिन्यू। और राम जी का रथ जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, कर गया, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता। अरे वो पगला सा जो बोलता है मनीष भैया, आपको जितना भी जो पगला बोलता है सब एक नंबर का जाहिल और गवार सब है। जरा सा भी दिमाग जो है उसको है नहीं। ये चलते अलबल आप नहीं बोलते हैं, दरअसल वो खुद अलबल इंसान है, इसलिए आपको बोलता है कि आप अलबल बोलते हैं। ओकरे खुद दिमाग नहीं है तब वो क्या बोलेगा दूसरा को। खैर आगे बोलिए मनीष भैया। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा। जय सिया राम पे मैंने बोला था ना, न्यूज 18 पे जी। तो अमन चोपड़ा भाई जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार न्यूज 18 में, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला था कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब के दिशा में प्रस्थान होगा। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ। और उसी के साथ साथ हमारे प्रभु श्री राम भी बिहार में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही राम राज्य का शुरुआत हो चुका है और गिरी हुई सरकार जैसा आप कहे हैं वो गिर चुकी है। आगे भैया। और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। बस इसे मेरा एटीट्यूड, ईगो या घमंड मत समझना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसे तो वो विनती समझना जिसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगा था। तमाम तरीके का कष्ट झेलने के बाद पांडवों ने अपना शांति दूत बना के श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के पास, और श्री कृष्ण ने कहा था
दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। 4 महीना जब मैं जेल में था, उसके बाद से मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। जब मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में थे और जब मनीष कश्यप की मां पहुंची थी तेजस्वी यादव के घर, तेजस्वी यादव से माफी मांगने, हम खुल के बोलेंगे, मनीष भैया भले जैसे बोले हम खुल के बताते हैं। करण कश्यप भी पहुंचे थे माफी मांगने कि तेजस्वी यादव जी माफ कर दीजिए मनीष कश्यप को, लेकिन भगा दिया गया था, गार्ड साहब ने भगा दिया था। बोला था कि 1 साल बाद चर्चा करेंगे, 1 साल बाद, 1 साल तक जेल में रहने दीजिए। तो कोई बात नहीं है, 1 साल रह लेंगे जेल, और रह लिए जेल मनीष कश्यप, 1 साल रह लिए जेल, हो गया। जो करना था उन्होंने कर लिया, अब वो होगा जो मंजूरे खुदा होगा, और मंजूरे राम होगा, और मंजूरे हमारे मनीष कश्यप होगा। तो अब वही होगा जो मनीष कश्यप चाहेंगे, अब वही होगा जो हमारे प्रभु श्री राम चाहेंगे। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 FIR मनीष कश्यप पे हो गया था। उसके बाद भी मेरी माँ गई थी और विनती कर रही थी, मेरे भाई को भगा दिया गया था जी कि भगाओ इस सबको, याद है ना? सब याद है भैया, कौन भूल गया है? हम भूले हैं? आप लोग बताइए, हम भूले हैं जी? 9 महीना से कंटिन्यू, हमको सब पता है, बताने का कोई जरूरत नहीं है, सब पता है। बताइए मेरे साथ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। संजोग से जब आज सरकार गिरी है, उस समय मैं संकट मोचन मंदिर सोनपुर में था। जय बजरंग। वहां पे था मैं, और मेरे परम आदरणीय, मैं तो गुरुजी बोलता हूं, ऐसे सभी लोग उनको भाई साहब बोलते हैं, सुबदार जी के पास बैठा था। और हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे, हम सभी लोग जो है 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे, मंदिर प्रांगण के पीछे हम लोग बैठे हुए थे, और हम लोग आपस में ही मतलब कि कुछ चीजों पे बातचीत कर रहे थे। और जब मैं वहां से निकला, उनको प्रणाम किया, सुबदार जी को मैंने प्रणाम किया, और मैंने बोला कि पीठ ठोकिए मेरा, और उन्होंने पीठ ठोका, और मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। और जब मैं आया और गाड़ी में बैठा तो मेरे दोस्त जो है लगातार मुझे फोन करने लगे, लगातार इसलिए फोन करने लगे क्योंकि सरकार गिर चुकी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके थे भैया। बजरंगबली ने आपको आशीर्वाद दे दिया उसी समय जिस समय आपके पीठ को उन्होंने ठोका। देखिए, भरोसा कीजिए, क्यों अगर एक धनाट का बेटा बोलता, एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो कैसे गिरा सकता है। अरे वो जो बोला कि मनीष कश्यप के कहने से सरकार गिर जाएगा, उस सब के सब, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं, सब है चाटुकार, चाटने वाला, सब चाटुकार, जो कुछ रुपया के लिए या कुछ पैरवी के लिए, कुछ पहुंच के लिए वो पैरवी करता है, उससे पैरवी करवाता है, उस पावर, उस पहुंच के लिए चाट रहा था, इसलिए आप पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि जो गरीब बोलता है उसका भरोसा कोई नहीं करता है। गरीब का भरोसा कौन करेगा? गरीब इसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, ये क्या कर ले? वही बात है भैया। यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। अरे हम लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, वो हमें कुचलते रहेंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या मतलब कि क्या मैं गलत बोला? कुछ नहीं भैया, आप कोई गलत नहीं बोले, लेकिन नहीं समझते कुछ लोग, तो क्या कीजिएगा। कुछ लोग के बुद्धि में टट्टी भरा हुआ रहता है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो समझदार है वो तो समझ ही रहा है हर चीज। मैं बिहार के विकास पे बात करता हूँ, मुझे नॉलेज है, बिहार के नब्ज के बारे में जानकारी है, बिहार के जीडीपी के बारे में जानकारी है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में जानकारी है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, बिहार के सड़कों को जानता हूं मैं, बिहार के गांवों को जानता हूं,
बिहार के नदियों को जानता हूँ, बिहार के जंगलों को जानता हूँ, और बिहार के जंगल राज को भी जानते हैं, और बिहार के जंगल राज के युवराज को भी आप जानते हैं। लेकिन बस यही कहना है कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका किसे दिया जा रहा है, सुनिए। तो क्या मैं जो कह सकता हूँ वो नहीं सही हो सकता है? या जो कुछ नहीं जानते हैं, विदेशों में पढ़े, बड़े बड़े स्कूलों में जाके जो है रहे और बाहर रहे, जिनके बच्चे वो आते हैं और यहाँ पे सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तो उनकी बातों को आप लोग मान जाते हैं। ऐसा क्यों है कि अगर मनीष कश्यप बोला तो उसका बात सच नहीं हो सकता है? कुछ लोग जो मानते हैं ये बात, और जो कितना सही बात बोल रहे हैं मनीष भैया, कितना सही बात। समझने का चीज है कि गरीब बोलेगा तो नहीं मानिएगा, क्योंकि गरीब है। जो बड़का जो बाहर से घूम फिर के आया है विदेशों में पढ़ाई लिखाई करके, उसको सिंहासन दे दीजिएगा, वो जो बोलेगा वही सही होगा। क्यों ऐसा? और अब जो है बिहार के गरीबों की बात होगी। और मैं जब इन सारे जगहों पे गया तो मैंने क्या कभी चर्चा किया कि मेरे ऊपर कर्जा है, कुछ पैसा दे दो मुझे, बिहार के लोग जो है फंड दे दो। जब मैं दूसरे किसी के लिए 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा सकता था, तो क्या मैं जब जेल में था मैं अपनी माँ का अकाउंट नंबर दे देता तो क्या 10 करोड़ रुपया मेरी माँ के खाते में आप लोग नहीं डाल देते? डाल देते भैया। कितना 10 करोड़ का बात कर रहे हैं, 100 करोड़ से ऊपर आपके माँ के अकाउंट में चला जाता। लेकिन यही तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में आया, लेकिन आपने 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। आपने 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया दूसरों के लिए इकट्ठा करवाया, लेकिन अपने लिए 1 रुपया नहीं। क्यों पता है आप लोगों को? मनीष भैया से सुनिए। लेकिन मैंने कभी जो है अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप अपने लिए नहीं लड़ते हैं। मनीष कश्यप दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों की आवाज बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो बिहार के बारे में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। तो यह भी लिखा जाएगा कि एक यूट्यूबर ने सरकार को भी गिरा दिया। जियो, एक यूट्यूबर ने सरकार को गिरा दिया। जियो, क्या बात बोले हैं कि एक इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा कि छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया गया था, तो यह भी लिखा जाएगा कि एक यूट्यूबर ने सरकार गिरा दिया था। और यही तो हिम्मत है आपकी, और यही तो जज्बा और जुनून है आपका कि जो बोलते हैं वो हो जाता है। आपके शायद आपके आत्मा में श्री राम बसते हैं, जिस वजह से आपकी कही हुई वो हर बात सच हो जाती है। यूट्यूबर ने सरकार गिरा दिया। वाह। कल तक हम यूट्यूबरों की इज्जत ये होती थी कि ये यूट्यूबर है, 500 रुपया में बिक जाता है। अब पूरे देश में यूट्यूबरों की इज्जत ये होगी कि यूट्यूबरों से मत उलझना, ये लोग सरकार भी गिरा देते हैं। जिया, यानी कि यूट्यूबरों से मत उलझना, एकदम ये लोग सरकार गिरा देता है। ये औकात है यूट्यूबर की। और आपने तो हम सभी यूट्यूबर्स की तो इज्जत बहुत बढ़ा दी भैया। सैल्यूट है आपको, प्रणाम है, बहुत दिल से पैर छू के प्रणाम। और ये एटीट्यूड ईगो का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, ये हमारे आत्मबल का सब्जेक्ट है, ये हमारे आत्मबल का प्रतीक है, भरोसा है। अगर सपोज मेरे वजह से सरकार नहीं गिरी तो किसी ने तो गिराया, और वो किसने गिराया? कोई दैवीय शक्ति होगा, कोई ऊपर भगवान बैठे होंगे, कोई भगवान ने देखा होगा। जय जय सिया राम। दोस्तों, बताने की कोई जरूरत अब नहीं है, सारी चीजें आपको मालूम चल चुकी है। एक इंसान जिसे मैं पहले ही कहता था कि मर्द का बच्चा, बिहार का लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिसके बाजुओं में जितना दम हो न हो, लेकिन उसके जुबान में इतना दम है कि जो बोल देगा वही सत्य होगा, जो बोल देगा वही सच होगा। बोल दिए कि भागलपुर का पुल गिर जाएगा तो गिर गया, बोल दिए सरकार गिर जाएगी तो गिर जाएगी, और गिर गई। तो इसी खुशखबरी के साथ अभी बहुत तबाही बाकी है, जो तबाही हम आपको बहुत जल्द दिखाने वाले हैं, और आपको दिख भी जाएगा। मनीष कश्यप के जितने समर्थक है, इसी बात पे मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगाइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपको हम वीडियो देते रहे। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे द साइंस क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव।